अर्धनारीश्वर। तंत्र शास्त्र के अनुसार स्त्री और पुरुष का मिला जुला स्वरूप अर्धनारीश्वर कहलाता है। इस स्वरूप में स्त्री और पुरुष के द्वैत गुणों का समन्वय है, इसलिए इसे उभयलिंगी भी कहा जाता है। द्वैत सिद्धांत में हर विषय के दो पहलू होते हैं, यानी कि सीधा या उल्टा अथवा दायां या बायां। यदि अर्धनारीश्वर के रूप को देखा जाए तो मानवीय शरीर की बनावट के बारे में तंत्र ने बहुत पहले ही ये दावा कर दिया था कि मानवीय शरीर के दाएं हिस्से में पुरुष के गुण होते हैं और बायां हिस्सा नारी के गुण से समन्वित होता है। इसलिए स्त्रियों को वामांगी भी कहा जाता है, यानी जिसका स्थान बाईं तरफ हो। सन 1950 के दशक की शुरुआत में किए गए वैज्ञानिक शोध में तंत्र के इस सिद्धांत का पूरा समर्थन किया गया। इस वैज्ञानिक शोध में निकाली गई जानकारी ये बताती है कि दिमाग का दायां हिस्सा बहुत अड़ियल है, भावनाओं को अधिक स्थान नहीं देता, बदलाव में कम विश्वास रखता है, जिसे हम पुरुष का सामान्य स्वभाव कह सकते हैं। जबकि बायां हिस्सा भावनात्मक, बीती बातों को दीर्घ समय तक याद रखने वाला और बदलाव को आसानी से स्वीकार करने वाला होता है, जो कि स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है। ताज्जुब की बात यह है कि इतने अनोखे रहस्य को तंत्र शास्त्र के साधकों ने बहुत पहले ही समझ लिया था। अर्धनारीश्वर 4 हाथों वाली प्रतिमा है, जिसमें शिव के दाएं हाथ में त्रिशूल है तो शक्ति के बाएं हाथ में कमल का फूल है। ये प्रतीक पुरुष की कठोरता और प्रकृति की कोमलता की ओर इशारा करता है। ये रूप असल में संघर्ष और हर्ष का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर के दूसरे हाथ में कपाल यानी खोपड़ी से बना भिक्षा पात्र है। ये भिक्षा पात्र शिव के यायावर और वैरागी होने का प्रतीक है। शिव जो स्वतंत्र है, जो अपनी इच्छा से आचरण करते हैं, किंतु इसी रूप के दूसरे बाएं हाथ में एक पाश है। पाश वो अस्त्र जो बांधने का काम करता है, इसलिए ये पाश बंधन का प्रतीक है। यानी शिव जैसे वैरागी, शिव जैसे मुक्त को भी एक शक्ति नियंत्रित करती है, बंधनों में बांधती है। शक्ति के लिए शिव को वैराग्य और ध्यान छोड़कर संसारी बनना पड़ा। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि रचना के प्रारंभिक काल में जब ब्रह्मा ने केवल पुरुषों का निर्माण किया तो पुरुष तत्व अकेला था। वो एक होकर सृष्टि की रचना में परम पिता की कोई सहायता नहीं कर सकता था। तब ब्रह्मा जी ने निराकार परमेश्वर शिव से सहायतार्थ पुकार की। कहा जाता है पहली बार निर्गुण निराकार ईश्वर ने ब्रह्मा के कहने पर अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था और ब्रह्मा को ये बताया कि ये सृष्टि न अकेले पुरुष के योगदान से चल सकती है, न केवल स्त्री के, बल्कि स्त्री और पुरुष जब एक होंगे, पुरुष जब प्रकृति से जुड़ेगा तो जीवन का बीज उदित होगा। अर्धनारीश्वर के निर्देश पर ही ब्रह्मा ने पहली बार एक जोड़े की रचना की, जो मनु और शत्रुपा कहलाए। मनु शत्रुपा ने धरती पर मनुष्यों को जन्म दिया और मनुष्यों से ये सारा संसार बन गया। अर्धनारीश्वर द्वैत होकर भी अद्वैत है, अनेक होकर भी एकता का भाव रखते हैं। गुण भले विपरीत हो सकते हैं, लेकिन भावना एक है।